अस्सलाम वालेकुम। अलखैर शिफा खाना में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम एक हरीसा में 40 मर्दों के बराबर ताकत पर है। आज का प्रोग्राम ऐसे तमाम अफराद के लिए जो जिस्मानी दिमागी कमज़ोर हैं और याकूत बा भी उनकी कमज़ोर है, वो आज का नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। इस नुस्खे की खूबी ये है, ये तो बहुत आसान है। एक तो ये तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ग़ज़ा का जिस्मानी ताकत से गहरा ताल्लुक़ है। जो ग़ज़ा हम खाते हैं वो अगर वो ख़ुराक अच्छी है, ग़ज़ाइयत से भरपूर है, तो वो ग़ज़ा खून में शामिल होकर ताकत फराहम करती है। हरीसा भी इन्हीं ग़ज़ाओं में से एक है। अहले अरब का मशहूर खाना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से क़ुव्वत के बारे में पूछा, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको हरीसा तनावल करने का फरमाया, जिसमें 40 मर्दों के बराबर ताकत है। हरीसे में जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत पैदा होती है, क़ुव्वत बा है, मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफ़ा करती है। हरीसा को गंदम, गोश्त, घी और मसाला जात से तैयार किया जाता है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको इसके बनाने का तरीक़ा भी बताऊंगा। हरीसा को मर्द और औरत दोनों खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं जो जिस्मानी कमज़ोर होते हैं। खिलाड़ियों के लिए ये बहुत अच्छी ग़ज़ा, और जो वर्जिश लोग करते हैं, जिम में जाते हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी ग़ज़ा और टॉनिक है। पहले हुक्मा तो यही बताया करते थे, पहले बादशाह भी इन हरीसे का ही इस्तेमाल करते थे। इतनी जंगें भी लड़ते थे, उनकी ग़ज़ा हरीसा हुआ करती थी। पहले तो आपने गोश्त आधा किलो लेना है। बकरे का या देसी मुर्गी का गोश्त आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपने गंदम 1 पाव लेनी है, और इसके अलावा आपने नमक, हस्बे ज़ायक़ा, लहसुन और अदरक का आपने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट आपने 2 चम्मच खाने वाले लेने हैं, 1 चम्मच अदरक का और 1 लहसुन का। दाल चीनी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा। 2 प्याज आपने दरमियाने साइज़ के लेने, उनको आपको काट लें। सफ़ेद मिर्च आप 1 चम्मच लेनी है। काली मिर्च 1 चम्मच लेनी है, और इसके अलावा आपने घी लेनी है। सबसे पहले आपने जो गंदम है इसको रात को भिगो कर रख देना है, और सुबह आपने गंदम को पानी में उबालना है। जब ये अच्छी तरीके उबल जाए तो इसको आपने निकाल के इसका हलीम बना लेना है, और इसके बाद आपने पानी में गोश्त रख कर अच्छे तरीके उबालें। देखें जब गोश्त गल गया है, गोश्त को उतार लें। एक बात का ख्याल रखें कि आपने गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना। देखें कि जब गोश्त गल गया तो उसको उतार लें और उसको बारीक कर लें। फिर आपने जो गंदम रखी हुई है उसको इसमें डाल दें, और फिर आपने मज़ीद 20 से 25 मिनट आपने हल्की आंच पर पकाना है, और सभी मसाला जात भी आपने इसी में ही डाल देने हैं। आप इसको रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी, और इसमें आप देसी घी या ज़ैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।